क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई फंक्शन f 0 to 1 to r में डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x टाइम्स x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2 वेयर बॉक्स x जो है सो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बता रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। सेकंड कह रहा है कि फंक्शन कहीं डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसको चेक करना है। फिर कह रहा है कि नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स आपका डिफरेंशिएबल हो सकता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बात करना है। तो मतलब बहुत कुछ बात करना है और फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब फंक्शन पे थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना होगा। ठीक है, तो हम एक पेज लेते हैं जिसपे फंक्शन लिखते हैं, इसका पूरा चीज हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा होता है तो उसको आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा था कि x 0 से लेकर 1 में बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन में आप देखिए x बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में। ओके, तो जब x 0 to 1 में अगर बिलोंग करेगा तो हम इसको फंक्शन को जो डिफाइन करेंगे सो ऐसा डिफाइन करेंगे x जब 0 से बड़ा है और 1/4 से छोटा है। 1/4 क्यों? 1/4 यहाँ पे पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा, है ना। 0 पुट करूंगा तो 0 बनेगा। ठीक है, मतलब ये डब्बा के भीतर जो एलिमेंट होगा वो 0 से 1 होगा। ठीक है, तो जब x जब हमारा 0 to 4 होगा तो fx कितना होगा? 0 to 1 होगा। इसका मतलब ये 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? 0 होता है। कब? जब x बिलोंग करता है 0 to 1 में। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा हमारा 0। फिर जब x ग्रेटर देन 1/4 होगा और लेस देन 2/4 होगा, है ना। इक्वल टू साइन आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं। तो क्या होगा? 1/4 से बड़ा और 2/4 से छोटा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x जो हो जाएगा सो आपका 1 और 2 के बीच में वेरी करेगा। तो 1 से बड़ा 2 से छोटा, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू जो होगी सो 1 हो जाएगी। इट मीन्स द होल फंक्शन विल बी इक्वल टू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसी ढंग से जब x ग्रेटर इक्वल टू 2/4 होगा लेस देन 3/4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/4 डालोगे तो 2 से बड़ा 3 से छोटा। इसका मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2, है ना। अगेन जब x ग्रेटर इक्वल टू 3/4 होगा लेस देन 4/4 मतलब 1 होगा, देन इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x माइनस 1/2। ओके, अब आपको देखना है कि फंक्शन कहां कहां कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी देखने के लिए आप देख सकते हो कि एक इंटरवल में अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो उस इंटरवल में तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही। आपको जस्ट चेक करना है जहां जहां डेफिनेशन चेंज हो रहा है। डेफिनेशन भाई कहां चेंज हो रहा है? 1/4 से पहले 0 था और 1/4 के बाद डेफिनेशन अलग है। ठीक है भाई, 2/4 से पहले डेफिनेशन अलग था, 2/4 के आगे डेफिनेशन अलग है। इसका मतलब 2/4 पे भी हमें चेक करना होगा। 3/4 से पहले डेफिनेशन अलग था, 3/4 के बाद डेफिनेशन जो है सो अलग है ना। तो 1/4 पे आप पहले सबसे पहले चेक करो। 0 पे हम इसलिए नहीं चेक करें क्योंकि 0 पर वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही 0 से 1 में डिफाइंड है। 0 इज नॉट इंक्लूडेड। 0 पे वैल्यू ही नहीं पता है, डोमेन में ही नहीं है ना। जो पॉइंट डोमेन में नहीं होता है उस पॉइंट पे हम लोग बात नहीं करते हैं कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी का। तो यहाँ पे आप 1/4 के का LHL अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? 1/4 से जस्ट पहले फंक्शन कितना था? 0 था। और 1/4 का RHL अगर आप देखते हैं तो कितना होगा? 1/4 के जस्ट आगे आप वैल्यू देखिएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा।
उसी ढंग से 2/4 के जस्ट पीछे, मतलब LHL कितना है 2/4 पे, 2/4 के जस्ट पीछे, यहाँ पे 2/4 मतलब 1/2 डालो तो 0 आएगा। RHL क्या हो जाएगा, RHL की वैल्यू यहाँ पे 2/4 डालिए, 2/4 इस वाले इक्वेशन में डालिए तो 1/2, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 3/4, 3/4 डाल के देखिए, 3/4 आप 3/4 से पहले, मतलब LHL का अगर बात करें 3/4 से जस्ट पहले अगर बात करें, यहाँ पर होगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगा तो 3/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर समथिंग आएगा। फिर 3/4 के जस्ट आगे वैल्यू डालिए तो 3/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा। यहां से यहां तक चीज जो है जो सेम है, एक में लगा हुआ है 2, एक में लगा हुआ है 3, तो कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हो जाएगा। ठीक है, 1 पे हमें बात ही नहीं करना है, 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूटी का बात ही नहीं करना है ना। रीजन हमने बताया कि ये डोमेन का एलिमेंट नहीं है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन, 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन। ठीक है, अगर वही फंक्शन में ऐसा रहता तो हम 0 1 को काउंट करते, 0 1 पे भी देखते। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि भाई यहां पर कंटिन्यूटी वाला पॉइंट्स कौन कौन है, कंटिन्यूअस कहां कहां है, तो कंटिन्यूअस 1/4 पर है, 2/4 पर भी कंटिन्यूअस है, 2/4 पर भी क्या था, कंटिन्यूअस था, तो 1/4 2/4 पे है, 3/4 पे मामला गड़बड़ा गया, मतलब 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3/4। बात समझे नहीं समझे, ये 3/4 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में देखिए कहता है कि the function f is discontinuous exactly at one point in the 0 to 1 interval। ये सही स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, at x बराबर 3/4, at x बराबर 3/4 वही बोल देता, यहाँ पे स्टेटमेंट देता है एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1 at x बराबर 2/4 चाहे 1/4, तो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है देयर is exactly 1 point in 0 to 1 at which f is continuous but not derivable, not differentiable है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको बस सोचना है इन्हीं दो पॉइंट्स पे, कौन से दो पॉइंट पे भाई, 1/4 एंड 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 और 1/4 पे आपको देखना है मामला, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और LHD RHD का हम वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो f डैश x क्या हो जाएगा, तो 0 to 1/4 में fx 0 दिया हुआ है तो f डैश x भी 0 हो जाएगा, x जब 0 से 1/4 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो जब x 1/4 से बड़ा और लेस देन 1/2 होगा तो फिर हमारा f डैश x कितना हो जाएगा, तो f डैश x की जो वैल्यू होगी सो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/2 हो जाएगा, u इंटू v से बस इसको आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है। ठीक है, फिर जब x हमारा ग्रेटर देन 1/2 होगा, लेस देन 3/4 होगा, तो फिर हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2, है ना। बस इसी को, यही चीज रिपीट होते रहेगा, खाली यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा सब में। फाइन, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, x ग्रेटर देन 3/4 लेस देन 1। तो अब बात करना है हमें कौन कौन से पॉइंट पे, तो हमें बस वही दो ही पॉइंट पे बात करना है जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस था, मतलब 1/4 एंड 1/2, मतलब 1/4 एंड 2/4। तो 1/4 पे आप देखिए, 1/4 से पहले f डैश x कितना है, 0 है, और 1/4 के जस्ट बाद क्या है, f डैश x भी 0 है, मतलब 1/4 का LHD जो होगा सो 0 होगा, और 1/4 का RHD जो होगा ये भी होगा हमारा 0 होगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे 2/4 पे। 2/4 मतलब 1/2 पे। तो 2/4 के जस्ट पीछे मतलब 1/2 के जस्ट पीछे LHD क्या होगा यहाँ पे? LHD की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 के जस्ट पीछे LHD की वैल्यू आप ध्यान से देखिए तो ये इतना पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन RHD क्या होगा? RHD क्या होगा? तो 1/2 यहाँ पे आपको डालना है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि 2/4 दैट इज 1/2 पर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है ना। तो इसको आप कंक्लूजन आप यहाँ लिख सकते हैं 1/2 पे क्या है? नॉट डेरिवेबल सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD। लेकिन 1/4 पे LHD बराबर RHD है तो डेरिवेबल हो जाएगा। तो एक पॉइंट ही आपको मिल रहा है, 2 पॉइंट जहां पे कंटिन्यूअस था उसमें से एक पॉइंट पे आपको फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, और वो पॉइंट कौन सा है? 2/4 दैट इज 1/2। ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहता है कि देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1 एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल, है ना, ये भी सही है। और एक पॉइंट पे हमने चेक नहीं किया, उस पर भी चेक करना चाहिए। 3/4 पर चेक कीजिए, 3/4 पर चेक कीजिए। 3/4 पर क्या होगा? तो 3/4 पे भी फंक्शन क्या होगा? डेरिवेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मामला आ जाएगा 2 टाइम समथिंग आएगा, 0 तो कहीं बनेगा नहीं, यहाँ मामला आ जाएगा 3 टाइम समथिंग, है ना। तो 3/4 पे भी नॉट डेरिवेबल है, नॉट डेरिवेबल। तो फंक्शन कुल मिला के कहां डेरिवेबल नहीं है? कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे, 1/2 एंड 3/4। क्वेश्चन में क्या था? फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। यहाँ 2 ही पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 3 पॉइंट्स एंड मोर देन 3 पॉइंट्स का तो बात ही नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है ये। लास्ट स्टेटमेंट है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज -1/512। अब मिनिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करिएगा? तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहां कहां f' हमारा 0 है। f' आपको देखना होगा 0 कहां कहां पे है। ओके, तो f' को आप 0 से इक्वेट करिए, यहाँ पे तो 0 ही है। सेकेंड वाले में देखिए, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1/4 x माइनस 1/2 है ये। ओके, तो यहां से आप x माइनस 1/4 को कॉमन उठाइए तो आ जाएगा x माइनस 1/4 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1/2। ओके, तो x की वैल्यू या तो 1/4 आएगी, नहीं तो क्या आएगी? इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1/4 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x की जो वैल्यू होगी सो 1 प्लस 1/4 आ जाएगी, मतलब x की जो वैल्यू होगी सो 5/12 आ जाएगी। ठीक है, 5/12 आ गया आपका x का वैल्यू, और एक क्रिटिकल पॉइंट है 1/4। तो जस्ट आपको इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नोट कर लेना है, x बराबर 1/4 एंड 5/12। फाइन। तो जब आप इतने क्रिटिकल पॉइंट्स को नोट कर लिए तो बस यही देखना है कि फंक्शन कहाँ पे मिनिमम हो सकता है, कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है। तो थोड़ा सा आप याद कीजिए, पढ़े होंगे आप लोग कि फंक्शन अगर f(x) है तो अगर उसका हम f' को 0 से इक्वेट करते हैं, अल्फा बीटा गामा अगर आता है, और फिर अगर सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं f"x, तो जहां जहां पे f" अल्फा लेस देन 0 होगा तो इट मीन्स कि अल्फा मैक्सिमम का पॉइंट है। जब f" अल्फा ग्रेटर देन 0 है मतलब अल्फा मिनिमा का पॉइंट है। इसका मतलब हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो f"x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/4।
फॉर x ग्रेटर देन 1/4 लेस देन 1/2, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर? 2 टाइम्स x माइनस 1/4 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1/4 प्लस x माइनस 1/2, है ना। इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो आ जाएगा ये कितना, 2 टाइम्स x माइनस 1/4 प्लस 2 टाइम्स 2x माइनस 2 से इधर गुना करें और 2 से ऊपर, तो 2 1 3, 3/4, है ना। ये हो गया कहाँ पे, इंटरवल है हमारा x ग्रेटर देन 1/4 लेस देन 1/2। उसी ढंग से x ग्रेटर देन 1/2 और फिर 3/4 में क्या हो जाएगा, ये इस पूरे को हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक अगर आप लेमडा बोलिएगा तो 2 टाइम्स लेमडा हो जाएगा, और फिर x ग्रेटर देन 3/4 लेस देन 1 है तो 2 टाइम्स लेमडा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स लेमडा हो जाएगा। तो बस हमें बात करनी है कि इस लेमडा की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब 1/4 कहाँ लाई कर रहा है, तो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा था, है ना। हमने आप पीछे का स्लाइड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा 1/2 किधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है। तो 1/4 इस वाले ब्रांच से डिफाइन हो रहा था f डैश एक्स, तो f डबल डैश एक्स किससे डिफाइंड होगा, इस वाले ब्रांच से डिफाइंड होगा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो 1/4 पर f डबल डैश 1/4 यहाँ डालूं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डालने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 मतलब 2/4 और माइनस 3/4 मतलब माइनस 1/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, लेस देन 0 आएगी, ठीक है। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या था, 5/12, 1/4 तो हमने बात कर लिया कि लेस देन 0 है सेकेंड डेरिवेटिव, इसका मतलब 1/4 क्या होगा हमारा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। अब 5/12 कहाँ लाई करेगा, तो 1/2 से 3/4 में लाई करेगा, है ना। यहाँ 9/12 से पीछे का फंक्शन मतलब 2 लेमडा, अब लेमडा तो वही है, तो बस हमें 5/12 को यहाँ पुट करना है, देखना है कि साइन क्या आ रहा है, ठीक है। तो साइन क्या होगा, 5/12 अगर आप डालोगे इसका मतलब ये कितना है, 1/4, 3/12 है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, है ना। और यहाँ पे आप डालोगे 5/12 मतलब 5/6 हो जाएगा, है ना। 5/6 माइनस 3/4, ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, 20 माइनस 18 2/24 मतलब 1/12 आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा हमारा 5/12 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही। इट मीन्स कि यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया कि 5/12 जो है हमारा x बराबर 5/12 पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, और x बराबर 1/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x बराबर 5/12 को x बराबर 5/12 को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, 5/12 को डालिए, जैसे ही 5/12 आप डालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 टाइम्स 5/12 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 5/12 माइनस 1/2, ओके। ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से, तो 2/12 मतलब 1/6, 1/6 का स्क्वायर 1/36 इंटू इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 1/12 हो जाएगा, माइनस 1/12 हो जाएगा। तो 12 6 जा 72, 12 3 जा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, है ना। तो -1/432 इसका आंसर होगा मिनिमम वैल्यू। तो दिस क्वेश्चन वाज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, लेकिन बस क्या था, आपको थोड़ा सा फंक्शन को रीडिफाइन करना था, बहुत कुछ यहाँ पे चेक करना था, है ना। चेक करके हमें आंसर एनालिसिस पे पहुंचना था। तो मिनिमम वैल्यू -1/512 नहीं होगा, ये चीज नहीं है, ठीक है। आपका ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो आंसर इसमें हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी बी द करेक्ट आंसर।
तो आपने कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन से भी सीखा होगा और इसका जो लर्निंग है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।